प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल राम कथा के एक महत्वपूर्ण प्रसंग का अध्ययन करेंगे, जिस प्रसंग का शीर्षक है चित्रकूट में भरत। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले प्रसंग से हम आपको थोड़ा सा जोड़ना चाहते हैं, जिसका शीर्षक था राम का वनगमन। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ के मंत्री महामंत्री सुमंत्र ने राम को वनवास के लिए विदा किया, अपने रथ पर सवार होकर के लाए थे। राम वन के लिए चले गए। महामंत्री सुमंत्र लौट करके अयोध्या जाते हैं। महाराज दशरथ राम के वनगमन के 6ठे दिन अपने प्राण त्याग दिए। मंत्रि परिषद की बैठक बुलाई गई। महर्षि वशिष्ठ ने और सभी सभासदों ने निर्णय लिया कि भरत को ननिहाल से बुलाया जाए, क्योंकि उस समय भरत अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। तो आगे की कथा जो चित्रकूट में भरत ये प्रसंग है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए बाल राम कथा के इस अंश का हम लोग अध्ययन करते हैं। चित्रकूट में भरत कैकेयी राज्य में थे, अपने ननिहाल में, माने नाना के घर में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, माने अयोध्या की जो घटनाएं, अयोध्या में जो घटना घटित हुई थी राम के वनवास की, इससे वो सर्वथा माने पूरी तरह अनभिज्ञ, अपरिचित थे। इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों माने अपने दोस्तों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता हूं कि उसका क्या अर्थ है, माने जो सपना उन्होंने देखा था उसका क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वह रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार माने घोड़े पर सवार कुछ सैनिक, कुछ दूत वहां आए, पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वह तत्काल माने तुरंत अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल नाना के घर में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, माने उनका मन उचट गया था, वहां पर उनके मन को अच्छा नहीं लगता था। वह अयोध्या पहुंचने के उत्सुक थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वह 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, माने कैकेयी राज से विदा होने के बाद भरत अयोध्या 8 दिन बाद पहुंचे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि कैकेयी राज से प्रस्थान करने के बाद भरत कितने दिनों बाद अयोध्या पहुंचे, तो 8 दिनों बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते माने पार करते हुए, थके हुए और चिंतित भी थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा, अनिष्ट अमंगल की आशंका, उनके मन में कुछ अमंगल की आशंका, डर ने उनके मन में और गहरी हो गई। ये अयोध्या मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ हैं? वो तुमुल नाद, वो हर्ष ध्वनि, वो लोगों का आनंद भाव कहाँ है? पक्षी भी कलरव माने आवाज नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। भरत अयोध्या तो आए, लेकिन अयोध्या उदास है, अयोध्या में कोई कौतूहल नहीं है, अयोध्या में लोग आनंदित नहीं है, अयोध्या का हर्ष गायब हो गया है। भरत जो अयोध्या छोड़ करके गए थे, ननिहाल से लौटने के बाद उनको वो अयोध्या नहीं मिली। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रासाद माने महल, प्रसाद और प्रासाद दोनों समानार्थी माने समश्रुत शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। प्रसाद माने भगवान का प्रसाद और प्रासाद माने राजमहल। तो महाराज दशरथ के राजमहल की ओर गए। महाराज वहां नहीं थे, फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़ करके पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं जहां एक दिन सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। तो भरत ने कैकेयी से पूछा कि मां,
पिताजी कहाँ हैं? तो भरत के इस प्रश्न का उत्तर उनकी मां कैकेयी ने दिया, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए, माने उनका निधन हो गया है, उनका स्वर्गवास हो गया है। भरत ये सुनते शोक में डूब गए, उनको बहुत दुख हुआ, पछाड़ माने पीछे होकर के गिर पड़े, विलाप रोने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स धैर्य बंधाया, कहा उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। राजगुणों माने राजा के गुणों के विरुद्ध है, इस तरह से अपने को संभालो। कैकेयी ने भरत को धीरज बंधाया, लेकिन भरत तो बड़े चिंतित थे। पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर के वो शोक में डूब गए, बड़े दुखी हो गए। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। तो भरत ने कौतूहल से पूछा कि मां, पिता ने मेरे लिए कोई संदेश? तो कैकेयी ने कहा नहीं, उनके अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, बड़े दुखी थे, उनकी विकलता, उनका दुख बढ़ता जा रहा था। वो तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत को का मन पढ़ते हुए कहा, वो जानती थी भरत यहाँ से सीधे राम के पास जाएंगे। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के भरत राम से मिलने के लिए उतावले हो गए। कैकेयी ने भरत को दूसरा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि राम अब अयोध्या में नहीं है, महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है और पूरे 14 वर्ष के लिए राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी गए हैं। कैकेयी ने भरत के मन को पढ़ते हुए कहा, वो जानती थी भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? भ्राता माने भाई, भैया राम से कोई अपराध हुआ? उन्होंने कोई गलती किया क्या? वनवास किस सजा के लिए उनको दिया गया? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की, निवेदन किया, मुझे तुम्हारे हित में, माने तुम्हारे मंगल के लिए यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित, अहित माने अमंगल नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक माने बाधा रहित, जिसमें कोई संकट नहीं है, ऐसा निष्कंटक राज अब तुम्हारा है। तो भरत ने जब कैकेयी से पूछा कि भैया राम को वनवास किस अपराध में भेजा गया है, तो कैकेयी ने बताया कोई अपराध नहीं किया गया है, उनको दंड भी नहीं दिया गया है। मैंने महाराज दशरथ से वरदान के रूप में 2 वरदान मांगे, वो वरदान की पूरी कथा, राम के राज्याभिषेक का जो उत्सव था, तो कैकेयी की उस कथा को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। तो कैकेयी ने वो पूरी कथा, वरदान की पूरी कथा, वो पूरा प्रसंग भरत को बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी है और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, इसलिए हे पुत्र उठो, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, चिल्ला पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, तुम अपराधनी हो, तुमने अपराध किया है, तुम पापनी हो, बन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। अर्थहीन माने व्यर्थ है, बेकार है। पिता को खोकर, भाई से बिछुड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। तो भरत के चरित्र का इसमें, उदार चरित्र का उनके उल्लेख किया गया है। भरत भाई के प्रति कितने उदार हैं। अपनी मां के ऊपर वो चीख पड़े, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे अयोध्या की राज सत्ता नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बेकार है। पिता को खो करके भाई से, कितना भाई के प्रति भरत के मन में प्रेम है, भरत का हृदय कितना विशाल है। अयोध्या की राज सत्ता को उन्होंने ठुकरा दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए, बन तो तुम्हें जाना चाहिए था माते, मेरे राम, भैया राम को नहीं। इस तरह से इन पंक्तियों में भरत के
चरित्र का, उनके त्यागमयी चरित्र का भी उल्लेख किया गया है। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहां से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, मैंने नष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? ये अपराध अक्षम्य है। अक्षम्य माने जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। हेमा, तुमने ना क्षमा किया जाने वाला अपराध किया है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। मुझे राजपद माने राजा का पद नहीं चाहिए। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़ करके सभासदों से कहा, आप भी सुन लें, मेरी मां ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध माने कसम खा करके कहता हूं, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे राजगद्दी संभाले, मैं दास बन करके रहूंगा। दास माने सेवक। तो उस सभा में उपस्थित मंत्रीगण और सभासदों से भी अपने लिए क्षमा मांगा भरत ने कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरी माँ ने जो कुछ किया है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं भैया राम की सौगंध कसम खा करके कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊंगा, उनको मना कर लाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि भैया आप अयोध्या लौट चलिए। मैं आपका दास, दास माने सेवक हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपके रहते मैं अयोध्या की सत्ता पर, अयोध्या के राजपद को ग्रहण नहीं करूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, माने उनके मन में क्रोध आ गया। वह स्वयं को नियंत्रण माने अपने को रोक नहीं सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वह चकरा कर माने चक्कर खा करके बेसुध होकर के धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर, अपनी बड़ी माता कौशल्या की महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख करके रोए, जैसे कोई बच्चा रोता है, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। तुम जो चाहते थे हो गया। अब राम जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक ही दुख है। तो कौशल्या और भरत के बीच संवाद हुआ। कौशल्या अपने पुत्र राम के वनगमन से दुखी है। उन्होंने भरत से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हुई है। जो तुम चाहते थे वो तुमको मिल गया है। अब भरत जंगल में है, तुम अयोध्या के राजा हो, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है। जब इस तरह से माता कौशल्या ने भरत से कहा तो भरत को भी बहुत दुख हुआ। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित था। माता कौशल्या ने कहा कि हे भरत, तुम्हारी माँ कैकेयी ने जो अयोध्या का राज लेने का जो तरीका माने उपाय अपनाया वो अनुचित था, वो उचित नहीं था, बड़ा निर्मम था, बड़ा कठोर था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। कैकेयी ने भरत से निवेदन किया कि हे भरत, तुम अयोध्या के राजा हो, मेरे ऊपर एक उपकार करो, मेरे ऊपर दया करो, मुझे मेरे राम के पास भेज दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। भरत ने कहा, हे मां, मुझे क्षमा करो। उन्होंने अपनी सफाई दी, स्पष्ट किया और रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लान माने दुख व्यक्त किया। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है। अग्रज माने बड़े भाई है। अग्रज, अग्रज का विलोम अनुज होता है। अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई। तो माता कौशल्या को संबोधित करते हुए भरत ने कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट करके रोते रहे। तो फूट फूट करके हमने बिलख बिलख करके रोते रहे, ये क्या हो गया, मैं तो ये कुछ जानता नहीं हूँ। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे। कान भरना माने कैकेयी को किसने उकसाया था। कान भरना एक मुहावरा है। तो कैकेयी को किसने उकसाया था, ये बात शत्रुघ्न को पता चल गई। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई थी। कुछ दिनों तक उसने किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा माने विचार कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न सोच रहे थे कि भैया राम को किस तरह से अयोध्या वापस लाया जाए, उस पर वो विचार विमर्श कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि माने नजर बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की
भूमिका माने मंथरा की पूरी भूमिका अयोध्या के घटनाक्रम में यही मंथरा का अहम रोल है। इसी मंथरा की भूमिका है। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने को उद्यत थे, माने उतावले थे। उसको शत्रुघ्न मंथरा को तो जान से मार डालना चाहते थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त माने खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत ने कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन माने मृत्यु के बाद, बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। मुनि वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या के राज सिंहासन को संभालने की सलाह दी और आमंत्रित किया कि अब तुम अयोध्या का राज संभालो। राम, बड़े भाई राम के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, माने मना कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत तो क्या निर्णय लिया गया भरत के द्वारा, हम सब वन जाएंगे, जहां भैया राम है हम उनके पास जाएंगे, हम उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि भैया आप वापस चलिए। तो इस तरह से छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं कथा के प्रसंग से, उसको सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि कथा को पढ़ें, लेकिन कथा में परीक्षा को दृष्टि मान करके, परीक्षा की दृष्टि से वो संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न प्रसंगानुकूल लिखते चले और उसका उत्तर भी बनाते चले। तो वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा यही थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना भी तो थी। चतुरंगड़ी माने 4 प्रकार की सेना, जिसमें पैदल भी थे, घोड़े पर भी थे, रथ पर भी थे और हाथी पर थे। तो चतुरंगड़ी माने 4 प्रकार की सेना, जिसमें रथ हो, घोड़े हो, हाथी हो और पैदल भी हो। तो अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना राम को मनाने के लिए वन के लिए चल पड़ी। राम तब तक गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। चित्रकूट ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है। वहां पर एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। तो महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ था? चित्रकूट का। गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य माने बड़ा नैसर्गिक, मनोहारी, मन को आकर्षित करने वाला दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। तो राम इस प्रकार से गंगा पार करके, भरद्वाज आश्रम के पास पार करके वो जो है चित्रकूट पहुंच चुके थे। भरत को सूचना मिल गई थी वो चित्रकूट ही आ रहे थे। भरत को ये सूचना मिल गई थी कि भैया राम चित्रकूट पहुंच चुके हैं। पूरे दल बल माने पूरे समूह के साथ, सेना के साथ, मंत्रियों के साथ, सभासदों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, माने भर गया। हर ओर कोलाहल माने शोर शराबा। वह श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर वो स्थान, गंगा के तट का वो गांव जहां का राजा निषाद राजगुह था। ये प्रसंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि श्रृंगबेरपुर से ही राम ने गंगा पार किया था। श्रृंगबेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। श्रृंगबेरपुर का जो राजा था निषाद राज, उसको सेना देख करके कुछ संदेह हुआ कि ये सेना क्यों? कहीं राजबंद माने राजा के पद के अहंकार में आकर के भरत को अहंकार तो नहीं हो गया है? कहीं भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं? सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। आगे बढ़ करके, अगवानी माने भरत का स्वागत किया निषाद राजगुह ने। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। 500। तो गंगा पार करने के लिए निषाद राजगुह ने भरत को और उनके पूरे दल बल को गंगा पार करने के लिए कितनी नावें? 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वो मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वो पहाड़ी दिखाई
जहां राम की पर्णकुटी माने पत्तों की बनी हुई कुटिया बनाई गई थी। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई, माने भरद्वाज आश्रम में बिताई, इस संतोष के साथ कि अब राम उनसे दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई, माने वो इधर उधर सब लोग खलबली माने बड़ी जो है परेशानी सी हो गई, पूरे जंगल में खलबली मच गई, चहल पहल और बढ़ गई, जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा माने अपना घोंसला छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं, बड़े बड़े वृक्ष थरथरा माने कांप उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, उनकी निगरानी में कोलाहल माने शोर शराबा उन्होंने भी सुना। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। कौन? लक्ष्मण, देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है, ये सेना और इतना बड़ा कोलाहल इस पर्णकुटी की ओर क्यों बढ़ रहा है, उसको जानने के लिए लक्ष्मण एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही, विराट माने एक बहुत बड़ी सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज, ध्वज माने झंडा, जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वो उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर माने चिल्ला कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वो हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। एक छत्र माने निष्कंटक, बिना किसी बाधा के राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए तो लक्ष्मण पेड़ से ही चीख करके भैया राम से उन्होंने क्या कहा कि भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है हमको मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र निष्कंटक राज्य कर सकें। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वो हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा। राम ने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया। लक्ष्मण शांत हो जाओ, भरत मेरा भाई है, मैं भरत को अच्छी तरह से जानता हूं, भरत को राजमद नहीं हुआ है, वो हम पर हमला करने नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा भरत तो कभी कर ही नहीं सकता है, वो हमसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए आ रहा होगा। राम ने लक्ष्मण को यह समझाया। लक्ष्मण ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, क्या मतलब, कितनी बड़ी सेना लेकर के भरत आ रहे हैं, दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम, उनको आना था तो अकेले आना था। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, लक्ष्मण का मन में भरोसा नहीं था कि भरत भैया से मिलने आ रहे हैं, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। लक्ष्मण चाहते थे कि वे सेना पर आक्रमण कर दें। राम ने लक्ष्मण को रोका, नहीं लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य से का साथ कभी नहीं छोड़ते। देखिए, हमने बताया बाल राम कथा में हमको नीति, नियम, ज्ञान, धर्म, विज्ञान सब कुछ मिलता है। राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो धैर्य धीरज से काम लेते हैं, तुम उतावलेपन से काम मत लो, धैर्य से काम लो, कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन माने जल्दबाजी उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल शोर शराबा थम गया, उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक माने प्राकृतिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। भरत कितने उदार चरित्र के। भरत ने उस पहाड़ी को, उस वन प्रदेश को, उस पर्वत प्रदेश को प्रणाम किया जहां पर भैया राम रहते थे। शत्रुघ्न को साथ लेकर के नंगे पांव चलत पाए देखात फल पितहि दीन तजिराज, तो भरत भी नंगे पैर जा रहे हैं। शत्रुघ्न को साथ लेकर के नंगे पैर ऊपर चढ़े, पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा माने शीघ्रता उनके मन में लालसा थी, वे और प्रतीक्षा और इंतजार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सेना, नगरवासी सब उस पर्वत प्रदेश के नीचे के हिस्से में पहाड़ी के नीचे रुके हैं और भरत और शत्रुघ्न नंगे पांव कुछ महामंत्रियों और माताओं के साथ जो है राम से मिलने के लिए आगे बढ़े।
पहाड़ी पर दूर से ही एक छवि माने एक शोभा उनको दिखाई पड़ी। एक वो राम थे, एक शिला पर, एक पत्थर खंड पर बैठे थे। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने राम की चरण वंदना की, बोले हुए भी कुछ नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। तो इस प्रकार भरत और राम का मिलन बड़ा ही कारुणिक था। भरत रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम ने दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को उठाकर सीने से लगाया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। पिता के स्वर्गवास की सूचना कैसे भैया राम को दे, इसके लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ अब नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न अवाक रह गए, शोक में डूब गए। पिता के मृत्यु का समाचार सुनकर के राम बड़े दुखी हुए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरजन हैं, माता हैं, कैकेयी भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में, एक सन्यासिनी के वेश में देख करके माताएं दुखी हो गईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रहे थे। देखिए राम का चरित्र कितना विशाल है। जिस कैकेयी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस कैकेयी के प्रति भी राम के मन में कोई वैर भाव नहीं है, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। जैसे अपनी माँ कौशल्या और मझली माँ सुमित्रा के चरणों में राम ने प्रणाम किया, उसी तरह राम ने बड़ी सहजता के साथ कैकेयी को भी प्रणाम किया। ये राम का चरित्र है। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया। दूसरे दिन सभा के सामने भरत ने राम से राज ग्रहण का आग्रह किया। भैया आप अयोध्या के राज को ग्रहण कीजिए। विनती की, अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम आज्ञा पालक पुत्र है। राम से निवेदन किया भरत ने कि भैया आप अयोध्या वापस चलिए, अयोध्या की राजगद्दी आपकी है। तो राम इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो आज्ञा पालक पुत्र है। पिता की आज्ञा से बनाए हैं, पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। भरत, मैं अयोध्या नहीं चल सकता हूं। पिता के मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता ने अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और मैं उनके मृत्यु के बाद उनके वचन को नहीं तोड़ सकता है। भरत, तुम राजकाज को संभालो, यही पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहीं उपस्थित थे। जब भरत ने राम से निवेदन किया अयोध्या लौट चलने का, तो मंत्री और सभासद भी वहीं थे। मुन वशिष्ठ से भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह निवेदन करते थे। राम हर बार पूरी विनम्रता से और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। वशिष्ठ ने भी राम को कहा कि राम, रघुकुल की ये मर्यादा है, रघुकुल की ये भी परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। तुम अयोध्या लौट कर अपना दायित्व माने अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व निभाओ। यही कुल का मान है, यही कुल का मान सम्मान है, माने रघुकुल का। तो इस तरह से राम को अयोध्या वापस आने के लिए भरत ने निवेदन किया, मंत्रियों ने निवेदन किया, स्वयं वशिष्ठ ने भी निवेदन किया। लेकिन राम ने बड़े संयत माने बड़े मर्यादित स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा
अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत माने अलग नहीं हो सकता हूं। चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, सूर्य उष्णता का प्रतीक है, गर्म रहता है, वो पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय हिम का आलय है, पर्वत है, बर्फ का पर्वत हिमालय उसका नाम ही है, वो अपनी शीतलता को त्याग दे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए। ये असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा से अलग नहीं हो सकता हूं। मैं उनकी आज्ञा से बनाया हूं और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तो राम ने भी अपना तर्क दिया कि मैं पिता के वचन को तोड़ नहीं सकता हूं। एक पुत्र का यही कर्तव्य है कि पिता के वचन का पालन करना। पिता की आज्ञा के पालन करने वाले पुत्र राम है और पिता की आज्ञा का पालन मुझे तो करना ही है, भरत को भी यही करना चाहिए। उन्हीं की आज्ञा से भरत को भी राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। तरह तरह से सभी ने राम को समझाने का आग्रह किया, लेकिन राम किसी तरह से लौटने को तैयार नहीं हुए अयोध्या के लिए। तो भरत के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वो विफल हो गए थे, माने असफल हो गए थे। उन्होंने जो सोच करके आए थे उनमें उनको सफलता नहीं मिली कि राम को हम मना करके अयोध्या लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। भरत ने राम के चरणों में पुनः निवेदन किया, भैया आप अगर नहीं जाएंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे, पादुका, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। तो भरत ने निवेदन किया राम से कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मेरे निवेदन को बार बार अस्वीकार कर रहे हैं। आप अगर नहीं चलेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप अपनी पादुका, अपनी खड़ाऊं मुझे दे दें। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप लोग राम कथा के इस प्रसंग को जानते हैं कि भरत कितने त्यागपूर्ण भाई थे। आज के युग में तो छोटे छोटे बात को लेकर के भाइयों में विवाद हो जाता है, लेकिन राम कितने त्यागपूर्ण भाई थे। उन्होंने राम की पादुका को मांगा और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या की राजगद्दी पर ये आपकी पादुका रहेगी, ये खड़ाऊं रहेगी और उसी की आज्ञा से मैं राजकाज चलाऊंगा। ऐसा निवेदन भरत ने किया। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे पर लगाया और कहा 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित माने एक सजे हुए हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी माने जो सेवक था उस पर चमर माने एक प्रकार का जो है पंखा डुलाते हुए अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। राम के चरण पादुकाओं का पूजन किया गया और कहा ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, ये राम की अमानत है, ये राम से भेंट रूप में मुझे मिली है। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। अयोध्या में इस तरह से राम के चरण पादुका का पूजन हुआ और अयोध्या के राजगद्दी पर राम की चरण पादुकाएं रखी गईं। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, प्रसंग है आपको मालूम होना चाहिए, भरत अयोध्या में नहीं रुके थे। तपस्वी के वस्त्र पहन करके वो नंदीग्राम, आज भी उसका नाम भरत कुंड के नाम से जाना जाता है, जो लगभग अयोध्या से 16-17 किलोमीटर दूर जो है दक्षिण दिशा में एक छोटा सा नगर है, एक छोटा सा गांव है, नंदीग्राम चले आए थे और वहीं पर भरत ने भी तपस्वियों की वेशभूषा रह करके उन्होंने अयोध्या की राजसत्ता 14 वर्षों तक संभाली थी। जाते समय उन्होंने कहा था, मेरी एक केवल इच्छा यही है कि इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। तो राम
के पास जब विदा हुए थे तो भरत ने कहा था कि 14 वर्ष तक मैं आपके इन चरण पादुकाओं की आज्ञा से अयोध्या की राज सत्ता संभालूंगा, लेकिन 14 वर्ष बाद आपको वापस आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से ये चित्रकूट में भरत नाम का जो शीर्षक है, जो पाठ है, इसकी कथा हम लोगों ने पढ़ी, उसके छोटे-छोटे प्रसंगों को हम लोगों ने देखा और कथा के अंतिम चरण में ये देखा कि भरत राम की चरण पादुका लाते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर वो चरण पादुका रखते हैं और भरत स्वयं तपस्वी की वेशभूषा में आकर के नंदीग्राम में रह करके उन्होंने 14 वर्ष तक राम की चरण पादुकाओं की आज्ञा से अयोध्या की राज सत्ता को पूरा किया था। तो इस प्रकार से बाल राम कथा के इस प्रसंग का यहीं पर समापन करते हैं हम लोग और अगले प्रसंग के रूप में हम लोग जो है दंडक वन में 10 वर्ष इस प्रसंग की कथा को अगले वीडियो के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। उस वीडियो को मैं शीघ्र ही लेकर के आपके बीच में आने वाला हूं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।